नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस इलेक्शन हेडक्वार्टर में। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर देश के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो से सबसे बड़ी कवरेज। राष्ट्र से बड़ा वाकई ही कुछ नहीं होता। जी न्यूज लेकर आया है सत्ता का गुलाल। राज्यों के विधानसभा चुनावों पर हमारा मैराथन कवरेज सत्ता का गुलाल लगातार जारी है। एग्जिट पोल में कल आने वाले फैसलों के बारे में अनुमान लगाया गया। एग्जिट पोल कितना सही है या गलत, ये तो खैर कल पता चलेगा, मगर तमाम सियासी दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्हें सही या गलत ठहराने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि अगर जीत रहे हैं तो एग्जिट पोल सही है और हार रहे हैं तो एग्जिट पोल गलत है। क्या कहना है? कहना है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूपी में जीतेगा, और क्या कहना है? सर, बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने। ये समय है उनके लिए और उनके दल के लिए कि किसी आत्म मंथन में वो का प्रयास करें, चिंतन का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश की तस्वीर हर कोई जानना चाहता है, क्या रहेगी? एग्जिट पोल के नतीजों में जिस पार्टी को जीत मिल रही है वो खुश हैं, लेकिन जिनके लिए हार का अनुमान है वो एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने ये तक आरोप लगा दिया कि एग्जिट पोल पीएम मोदी के दबाव में बदल दिए गए। वो सर्वे बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, वो सही नहीं है। मैं आप लोगों की पोल नहीं खोलना चाहता हूं, वरना मेरे पास कई चैनल्स के इससे पहले के ओरिजिनल सर्वे हैं, 2 दिन पहले के, जिनको दबाव देके बदला गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार एग्जिट पोल पर सवाल उठ रहे हों। कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं तो कई बार एकदम सटीक रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल सही साबित हुए थे, जबकि 2015 में बिहार चुनाव में एग्जिट पोल ने बीजेपी और नीतीश लालू गठबंधन में कांटे की टक्कर दिखाई थी, लेकिन परिणाम नीतीश लालू के पक्ष में एक तरफा रहे। वैसे आपको बताएं, एग्जिट पोल अखबार में जो भविष्यवाणी पढ़ते हैं ना आप सुबह, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर उसमें आपके बारे में अच्छा लिखा हो तो आपको लगता है बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आपके बारे में कुछ भी बुरा लिखा हो तो आपको लगता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये फर्जी छापते हैं। बहरहाल कुछ बड़े सवाल हैं जो इस एग्जिट पोल के बाद खड़े होते हैं। कुछ नए मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। सवाल क्या है वो आपको दिखा देते हैं। एग्जिट पोल पर सवाल, अच्छा तो हमारा, बुरा तो तुम्हारा। कल भी हम कह रहे थे मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। नेताओं को अपने अपने पक्ष में एग्जिट पोल चाहिए रहते हैं क्या? और अगर नहीं तो यही कहेंगे कि हमारे पास पुराने पड़े हैं, असली रिजल्ट वो था, कहोगे तो सार्वजनिक कर दूंगा। और क्या एग्जिट पोल ही फाइनल फैसला है, ऐसा मान सकते हैं? क्योंकि इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल लगभग एक जैसी ही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं है। हमारे साथ जो नए मेहमान आए उनका स्वागत कर दें। अनिल बलूनी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ गए, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। उसके पहले संबित पात्रा थे, अब वो जा चुके हैं। स्वागत है अनिल बलूनी आपका, बहुत दिन के बाद आज जी न्यूज के स्टूडियो में। मुकेश नायक आ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संजय अग्रवाल नेशनल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के, वो लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ आ गए हैं राहुल रोशन, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। स्वागत है राहुल आपका भी स्टूडियो में। और जितेंद्र त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी के, वो शायद अब तक लगता है राहुल ट्रैफिक में फंसे हैं, आप जल्दी आ गए, उनको आने में थोड़ा सा और समय लगेगा। बलूनी साहब, ऐसा क्यों होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि अगर एग्जिट पोल अपने पक्ष में हो तो बड़ा अच्छा लगता है और अपने खिलाफ हो तो कहते हैं कि बकवास है, झूठा है, यहाँ तक कहने लगते हैं कि पैसे लेके करवाते हो? देखिए रोहित जी, मेरा तो ये मानना है कि ओपिनियन पोल पे कहा जाए तो चलो समझ आता है। एग्जिट पोल तब, जैसे आज एग्जिट पोल कल आए हैं, अब अगले दिन काउंटिंग होनी है, कितना समय है? मेरा चुनाव से पहले तो ठीक है, आप पोस्टरिंग कीजिए, बताइए कि नहीं गलत है, हम जीतने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर ज़्यादा सवाल नहीं उठाने चाहिए। और जो आपका जो एग्जिट पोल आया है, देखिए तो संकेत है, जितने भी एग्जिट पोल आए सारा देख लीजिए संकेत है, और जो संकेत है वो बहुत साफ है। इस बार हर जगह देख लीजिए बहुत साफ है। और मैं पंजाब के एग्जिट पोल पे भी बात करूंगा, जहां हमारे को दिक्कत है हम बताएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अमूमन पूरा एग्जिट पोल बताता है
कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बयान है, एक रुझान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और मुझको लगता है जो स्वीकार नहीं करते वो कल 11-12 बजे तक स्वीकार करेंगे। यही बात अब मैं देखिए मुकेश नायक से पूछूंगा तो वो क्या जवाब देंगे। क्यों मुकेश जी, आपको लगता है एग्जिट पोल सही होंगे? वही फाइनल फैसला है? नहीं, एग्जिट पोल पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हो सकता है एग्जिट पोल सही हो जाए, पर मैं ये कहता हूं कि अगर कल्पनाओं पर ही बात होना है, संभावनाओं पर बात होना है, तो अच्छी कल्पना करने में क्या बुराई है? कल्पना करने में कोई पैसे तो लग नहीं रहे। मनोज जी, संजय अग्रवाल जी, एग्जिट पोल पे भरोसा करने का दिल करता है क्या? देखिए, भरोसा और सम्मान में बड़ा अंतर है। एग्जिट पोल या मीडिया का मैं बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि हमारा चौथा स्तंभ है। बाकी मैं तो धरातल पर ज़्यादा भरोसा करता हूं, मन की बात पे भरोसा नहीं करता। मन तो बहुत चंचल होता है, मैं तो आत्मा की बात पे भरोसा करने वाला व्यक्ति और व्यक्तित्व। संजय जी, मैं तो इसमें ये कहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब 2012 में आपके पक्ष में लहर दिखा रहा था यही एग्जिट पोल, तब आपने सवाल नहीं उठाया, लेकिन इस बार एकदम तुरंत सवाल उठा दिया। हाँ, अभी आज की बात करते हैं पहले। तो अभी मैं खुद घूम के आया हूं पूरे उत्तर प्रदेश में, 90% विधानसभाओं का दौरा मैंने सभाएं की हैं। ये जो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट पोल आपका इस बार का गलत क्यों होने जा रहा है। पहली बात तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है अपने गठबंधन के साथ से मिलकर के। और दूसरी बात यह है कि मैं जो सीधा सीधा देख रहा हूं, आपको कुछ कारण बताता हूं जिससे आपको अपने एग्जिट पोल को दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हो जाएगी। पहला तो क्या है कि देखिए, आपके यहाँ जब से मोदी जी ने नोटबंदी किया इस देश में, लोकतंत्र का हनन किया जब से इस देश में, तो आप ये समझिए कि देश का वैश्य हो, व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, छोटे छोटे बच्चे और बहु बेटियां और माताएं बहनें भी हैं, सभी लोग पूरी तरीके से अब इस नोटबंदी के खिलाफ होते हुए और लोकतंत्र का जो हनन भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके खिलाफ होते हुए इस बार एक साइलेंट वोट बहुत भारी मात्रा में पड़ा है, जिससे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक वैल्यू एड हुआ है इस बार वोटिंग में। वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ा कि जो लोग घरों पे सोते थे या छुट्टी मनाने घूमने चले जाते थे, वो सभी लोगों ने क्या किया कि इस बार घर से निकल करके अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, मोदी जी से गुलामी से, भाजपा की गुलामी से इस देश को बचाने के लिए वोट किया है समाजवादी पार्टी के हक में, जिससे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार। निनाद जी एक सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश जैसा उनको समझ में आ गया कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति सर अगर ऐसा होता दोबारा नहीं मिलेगा। सर अगर ऐसा होता तो आप इतने सारे चुनाव हुए हैं नोटबंदी के बाद और एक भी जगह बीजेपी हारी नहीं है। लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि उल्टा पेच चल रहा है, ये रॉन्ग वन है, ये बॉल जो आप रीड कर रहे हैं गलत रीड कर रहे हैं कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा वोट विनर है? क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं नोटबंदी के बाद नहीं, वहां बीजेपी जीती। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ना अपने आप में पूर्ण भारतवर्ष है, आपको ये समझना होगा। आज यहाँ अखिलेश जी की सरकार नहीं होती तो ये उत्तर प्रदेश ने नोटबंदी के समय पे ही मोदी जी को बता दिया होता, समझा दिया होता, भाजपा को पूरे देश में समझा दिया होता और उत्तर प्रदेश ने विशेषकर समझा दिया होता कि आपने कौन कौन से फैसले कैसे गलत किए। फैसले तो 2.5 साल से जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तभी से गलत ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इस बार जो साइलेंट वोट पड़ा है समाजवादी पार्टी के हक में, सर मायावती भी कह रही है जो साइलेंट है वो हमारा है और कम से कम 240, और जो बता रहा है वो इनका हो सकता है, जो साइलेंट है वो हमारा है। मायावती कह रही है साइलेंट रहा ही नहीं है। पास इस चीज को लेना जरूरी है कि क्या इसको नोटबंदी पर रेफरेंडम मानना चाहिए। खासतौर पे राहुल मैं आपसे पूछता हूं, सोशल मीडिया पे लोगों को झूठ बोल करके बैंक के खाते खुलवा दिए थे संजय जितने लोगों के। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास, वापस आता हूं, तब बोलिएगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। राहुल, अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, अभी थोड़ी देर पहले ट्रेंड करेगा कि देश मोदी के साथ, और उसके थोड़ी देर बाद अचानक हम देखेंगे देश मोदी के साथ की जगह हो गया देश मोदी के खिलाफ। फिर थोड़ी देर के बाद देखेंगे एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, गंगा कसम, और थोड़ी देर के बाद पता लगता है वो गंगा कसम की जगह गंदा कसम ट्रेंड करने लगता है। तो ये चीजें इंपैक्ट डाल रही हैं क्या चुनाव पे? क्योंकि दिल्ली को देखते हैं तो लगता है कि ट्विटर से ही चुनाव लड़ा जा रहा था, ट्विटर से ही जीता जा रहा था। नहीं, एक वक्त था जबकि ट्रेंड्स मायने रखते थे, अब तो काफी मैनिपुलेट हो जाता है। हालांकि
थोड़ा बहुत तो इशारा करता ही है कि क्या ट्रेंड हो रहा है, उससे आप थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि क्या बातें चल रही हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा क्या ट्रेंड हो रहा है उसके हिसाब से ये मान लें, उससे ज़्यादा तो मैं एग्जिट पोल पे यकीन करूंगा या ओपिनियन पोल पे। लेकिन एग्जिट पोल भी गलत हुए हैं साबित, ऐसा नहीं है कि हर बार सही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 30 साल से कम के लोग ट्विटर पे है ही नहीं। अगर आप देखें अपने, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बहुत कम है। अगर आप एनेक्डोटली भी देखें, अपने खुद के फ्रेंड्स लिस्ट में देखें, तो आप पाएंगे बड़ी सरप्राइजिंग बात है। और ये अभी कुछ अभी ट्विटर के जब रिजल्ट्स आए थे, जहां वो स्टॉक गिरा था, तो मैं फॉलो कर रहा था कि हिंदुस्तान में ये बहुत खास कर बात है कि 30 साल से कम के लोग ट्विटर पे बहुत कम एक्टिव हैं। मेरे ख्याल से प्रतिशत बताया था 2.5% है ऐसा कुछ। तो यंग लोग तो वहाँ है ही नहीं। जी, लेकिन रामचंद्रन जी जो ये आरोप लगा रहे हैं रामगोपाल यादव जी, क्या ऐसे बदले जा सकते हैं क्या? एग्जिट पोल कह रहे हैं थे तो कुछ और, ये तो बदल दिए गए दबाव में। कभी आपने देखा ऐसे दबाव में कभी एग्जिट पोल के नतीजे बदल दिए गए? मैंने तो कभी नहीं देखा। रफू होता है, एक बात कही जो और लोगों ने नहीं की, कहते हैं इनके पास सबूत है इसका। अब वो सबूत पेश करें तो फिर उसके बाद इस पे बहस हो सकती है। नहीं रोहित, इसमें एक छोटी सी बात और है कि एक बात है कि चुनाव अभी होना होता तो बदलने का कोई फायदा भी होता। अब किस कारण से बदलेगा कोई? रामगोपाल जी से ये नहीं पूछा कि अब एग्जिट पोल 2 दिन के लिए क्यों बदलवाएगा? जो भी फैसला देना था वोटर को, तो कॉमन सेंस की बात है, मुझे ये बात शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन तो कॉमन सेंस की बात है कि चुनाव हो चुके हैं सारे चरण, अब कहीं भी चुनाव नहीं हो रहा, उसके बाद दबाव डलवा करके एग्जिट पोल बदल रहे 2 दिन के लिए। सर जो एग्जिट पोल करा रहा है उनकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। उसके लिए तो तीनों पॉलिटिकल पार्टी कस्टमर है ना, वो किसी को क्यों नाराज करना चाहेगा? वो तो चाहेगा ना कि तीनों खुश रहे उससे, तब तो एक संभावना बनती है ना। वो कह रहे हैं कि नोटबंदी का उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हो सकता है ये जो सब बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल बदलवा दिया है, ये अल्टीमेटली जाके पता है कहाँ रुकेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी हुई। वो भी आ चुका है, वो हो चुका है। वहाँ कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी की। वो तो दिग्विजय सिंह ने 2-3 हफ्ते पहले ट्वीट किया था, और आज वो एक पुणे वाला या जो भी है उसने किया है, तो ये वहीं जाके रुकेगा। तो ये सारा का सारा कि एग्जिट पोल, ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है कि एग्जिट पोल बदलवा के क्या फायदा, लेकिन एक फायदा है, बदलवाया जा सकता है। हाँ, एक फायदा है कि आप ये पूरा का पूरा इस तरह का एक माहौल बना दें, एक पूरी की पूरी नैरेटिव बना दें कि एग्जिट पोल भी बदलवाया और इसलिए वो बदलवाया ताकि ईवीएम में जो गड़बड़ी थी उसको हम सही साबित कर सकें। अद्वैता, आपको लगता है कि कम से कम यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, पंजाब के बाद, गोवा के बाद, मणिपुर के बाद, इन 5 स्टेट्स के बाद ये बहस खत्म हो जाएगी कि हर चुनाव, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो किसी कॉलेज छात्र संघ का हो, चाहे वो चिंचपोकली की म्यूनिसिपैलिटी का हो, वो नोटबंदी पर रेफरेंडम होता है। इसके बाद तो खत्म हो जाएगा ना, नोटबंदी पे एक फाइनल रेफरेंडम हो जाएगा, या 2019 में होगा वो जाके। अगर आप मतदाताओं की तरफ देखें तो उनके लिए तो खत्म ही होगी बात। अब पॉलिटिशियंस अपना स्पिन देंगे, वो कहेंगे कि इस वजह से हुआ, उस वजह, पर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन कि सब नेताजी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो अगर आपको हकीकत चाहिए तो आप कैमरा बंद कर दीजिए। तो आज दिल्ली में जहां हर कोने पर नेताजी मिलेंगे, उनसे अगर आप बात करें विदाउट कैमरा, विदाउट टीवी, तो एक ही चीज़ पूछते हैं कि विल इट बी 3 out of 5 और 4 out of 5 फॉर बीजेपी? ये रियलिटी है, ये सवाल किया जा रहा है, और हताश तो हैं ही, क्योंकि इन्हें पता है कि किस तरफ जा रही है, नैरेटिव किस तरफ जा रहा है। तो ये आएंगी, ये ऊपर उभरेंगी, पर मुझे ये लगता है कि कांग्रेस जिस परिस्थिति में है उसे कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए। ये नहीं कि ईवीएम नहीं चल रहा या जो भी इनके और अभी और आएंगे। लेकिन अनिल बलूनी जी, अगर ये सारे 4 राज्यों में तो आप खैर बहुत खुश हैं, लेकिन पंजाब का भी मानते हैं ये सही है? नहीं, देखिए, जो पंजाब की जिस तरह के ट्रेंड आप लोग दिखा रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बेहतर हो सकता है हमारा। लेकिन देखिए, 10 साल तक हमारी वहाँ सरकार रही है, एक नेचुरल है एक एंटी इनकम्बेंसी होना, और लेकिन मुझे लगता है कि जब 3 मुकाबला होगा 3 लोगों में, 3 पक्षों में, तो मेरे को लगता है कि हमारा रिजल्ट थोड़ा बेहतर रहेगा। इससे जो आप लोग दिखा रहे हैं उससे सुधार होगा, मैं मानता हूँ। हम तो सबका दिखा दे रहे सर, हमने तो सर्वे किया ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि जितने लोग कर रहे हैं हम सबका एक साथ दिखा देते हैं एक जगह। जितने पोल आए हैं, और देखिए मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आपकी पार्टी ने खुद भी तो किया होगा सर कोई? नहीं, देखिए, हमारी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हर बूथ लेवल पे हमारा कार्यकर्ता है। हम भी एग्जिट पोल करते, ओपिनियन पोल करते अपने कार्यकर्ताओं को। तो आपके ग्राउंड रिपोर्ट भी यही कह रही है जो एग्जिट पोल कह रहा है। बिल्कुल, देखिए, ट्रेंड यही है कि सारी जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है। मैं तो उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में गया हूँ, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी विधानसभाओं में मैं गया हूँ, और मैंने जो देखा है लोगों के अंदर उत्साह है। और मैं
कह सकता हूं कि कई जगह पर एक किसी कैंडिडेट के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल नहीं था, लेकिन वो कह रहा है लेकिन मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना। एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देशों के अंदर ही था। शेफाली आप बोलिए, फिर मैं एक बार मुकेश जी से कमेंट लूंगा। आप बोल लीजिए। ये जो सब बोल रहे हैं ना कि एग्जिट पोल्स मोदी जी ने चेंज करवाए हैं, ईवीएम्स का रिजल्ट भी मोदी जी ने चेंज करवाया है, तो उनके ओपोनेंट्स को लगता होगा कि मोदी जी सुपरमैन है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मोदी जी तो बहुत खुश होंगे कि उनका जो खौफ है उनके ओपोनेंट्स के बारे में कि मोदी जी तो सुपरमैन है, वो फ्लाई करके ईवीएम बदल सकते हैं, वो एग्जिट पोल बदल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर ये हैरान करने वाली बात है, मायावती चुप है। कल से सब लोग बयान दे रहे हैं, मायावती बयान नहीं दे रही है, क्योंकि ना उन्होंने एग्जिट पोल से लेके कोई खुशी जताई, कोई नाराजगी जताई, ना उन्होंने कोई आरोप लगाया, ना कोई तैयारी की। क्योंकि वो जानती हैं कि एग्जिट पोल वास्तव में फेक है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप देखिए कितना अंतर है एग्जिट पोल में। कल हम बात कर रहे थे, यहाँ पर 150 तक बीजेपी पहुंच रही थी, लेकिन 285 प्लस 18, ये चाणक्य न्यूज 24 का इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। तो ये माने कि हार मान ली है उन्होंने, पहले हथियार छोड़ दिए और बीएसपी को 27 सीटें दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में, कल मैं आपसे फिर बात करूंगा, 150 से कम सीटें बिल्कुल नहीं आएंगी। और जो नोटबंदी का सवाल है उस पर भी लोगों ने इतनी परेशानियां भुगती नोटबंदी को लेकर, और मोदी जी उसको एक बड़ा अपना एजेंडा मान रहे थे कि इसके आधार पे मैं यूपी चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आप देखिए कि यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने नोटबंदी की अपनी बात नहीं की, क्योंकि वो फेल हो चुकी थी, उनकी परियोजना फेल हो चुकी थी। उन्होंने बहुत आनंद फानंद में फैसला लिया था और जनता उससे परेशान हुई, वो नेगेटिव जा सकती थी, इसलिए उसकी बात नहीं। जो आप बात कर रहे हैं, आप बोले निनाद, फिर मुद्दा था ही नहीं, नोटबंदी मुद्दा था ही नहीं, और उन्होंने बहुत नहीं, नोटबंदी यूपी चुनाव को लेकर की गई थी। मायावती के लिए तो था, उनको नोटों की माला आनी बंद हो गई। मायावती के लिए तो था, चुनाव को ध्यान में रखकर ऑपोजिशन ने मिसरीड किया है नोटबंदी, उसको मुद्दा बना के गलती की है और उसको उसका भुगतान मिलने वाला है। और कोई एडवर्स इंपैक्ट बीजेपी के पास दिखाई नहीं दे रहा है जहां चुनाव। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, छोटी सी बात है कि ये समझना, और ये काफी इलेक्शन से हम समझते आ रहे हैं कि जो मायावती का वोट बैंक है वो हमेशा वैसे का वैसा रहेगा, गलती हो सकती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है उसी वोट बैंक के अंदर वो बदल रहा है। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स पिछले कुछ सालों से पहुंच रही हैं, तो ये कहना कि हर साल वो टेकन फॉर ग्रांटेड ऑटो पायलट है, वो मेरे को लगता है इस इलेक्शन में हमें पता चलेगा कि हमने गलती करी है। और इन लोगों ने जिन्होंने सर्वे किए वो ट्रांसलेट, जो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करें कि ये वोट शेयर तो हमेशा बरकरार रहेगा, उस पर मुझे लगता है कि कल प्रश्न उठेंगे। ठीक है मुकेश नायक, एक चीज बता दीजिए, नोटबंदी मुद्दा था कि नहीं चुनाव में? नहीं, नोटबंदी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ रोहित जी, क्योंकि इसलिए फायदा हुआ क्योंकि इस देश का गरीब आदमी ये सोचता था कि बड़े आदमियों के पैसे चले गए, उसके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, तो देश के जो गरीब आदमी थे ये सोचते थे कि बड़े आदमियों के पैसे चले गए और वो खुश होते थे। तो नोटबंदी का पूरा मामला बीजेपी के पक्ष में गया। मुकेश जी, पहले तो आप ये कहते रहे कि कतारों में लगे हुए हैं, फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी की। एक बार उनको पूरा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद कमेंट करेंगे। वो दूर बैठे हैं, थोड़ा सुनना चाहिए आज। हाँ, उनको सुन ले, मुकेश जी पूरी कर ले बात, मुकेश जी बात पूरी कर ले प्लीज, टोका टाकी नहीं। बोलिए मुकेश जी। देखिए, जो लाइन में भी लगे थे ना लोग, वो मध्यम वर्गीय लोग लगे थे, बड़े आदमी लाइन में नहीं लगे थे और गरीब आदमी लाइन में नहीं लगे थे। गरीब आदमियों की संख्या बहुत कम थी, तो वो जो लाइन में लगे हुए लोग थे उनको देखकर गरीब आदमी खुश होते थे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि देखो कैसे बड़े आदमियों के पैसे जा रहे हैं, देखो कैसे बड़े आदमियों के पैसे जा रहे हैं। उसको ये नहीं पता था कि लाइन में कोई भी गरीब आदमी लाइन में नहीं लगा हुआ है, कोई भी बड़ा आदमी लाइन में नहीं लगा हुआ है। वो तो जो बड़े आदमी हैं देश के, उन्होंने तो बैंकों से सीधा संबंध बना लिया और जो भी उन्हें ट्रांजैक्शन करना था वो कर लिया। फायदा बड़े आदमियों और बैंकों को हुआ नोटबंदी से। मुकेश जी, एक बात है, 3-4 बातों को लेकर नोटबंदी सर उस लाइन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन आपकी लाइन जरूर बदल गई है, इस बात को आज मानना पड़ेगा। आपकी लाइन बदल गई है, क्योंकि अब तक आप कह रहे थे गरीब आदमी लाइन में लग गया था, गरीब आदमी को मार डाला इन्होंने, गरीब आदमी लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ता रहा। आज आप कह रहे हैं कि गरीब तो लाइन में था ही नहीं, अमीर तो लाइन में था नहीं, बेचारा मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास हम और आप है सर, हम तो बहस ही कर रहे थे बैठ के टीवी देख देख के कि नोटबंदी से नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। इन्होंने माना कि बीजेपी को फायदा। रोहित जी, मैं तो शुरू से नोटबंदी अब आप बोलिए क्या? मैं तो शुरू से ये बोल रहा हूँ सर। देखिए, हर आदमी ये कह के नहीं बच सकता ना कि मेरी निजी राय थी, पार्टी की नहीं थी।
अभी 1 घंटे पीछे इसी से जूझ रहे थे कि कौन सी निजी राय और कौन सी पार्टी की। एक और ये बात है, मुझे लगता है ये ट्रेंड पे बदलना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है या कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी के पद पर है, कोई महासचिव है और उसका बयान अगर पसंद नहीं आ रहा तो वो निजी बयान हो गया, अगले दिन या उस शाम को किसी और पार्टी नेता ने किया ये निजी बयान है। वो ऑल द टाइम वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, पार्टी का चेहरा होता है, पार्टी की तरफ से बोलता है, उसके अगर बाकी सारी चीजों को कोट किया जाता है उसकी बातों को और अचानक कह दिया जाए वो पार्टी उसकी व्यक्ति की निजी राय। ये मुझे लगता है कि इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में विमर्श में ये चीज अब खत्म होनी चाहिए कि जहां पर व्यक्ति को सूट ना करे तो वो कहते हैं व्यक्ति की निजी राय है। ये एक पहली चलिए एक संजय जी से रिएक्शन यहाँ पर बनता है। संजय जी, ये कांग्रेस के तो सुर बदल गए हैं, नोटबंदी को लेकर बीजेपी को फायदा हुआ है मान रहे हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं, नोटबंदी से फायदा हुआ बीजेपी को? देखिए 2017 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश भी ये हार रहे हैं, पंजाब भी ये हार रहे हैं, भाजपा सभी जगह ज्यादातर जगह हार रही है। दूसरा मैं नोटबंदी का आपको एक बहुत बढ़िया कारण बताता हूं। देखिए अभी आज की तारीख में जो सड़कों पे बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं दिख रहे, वो आप देखिएगा आने वाले सितंबर के बाद करोड़ों लोग सड़क पे आएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे कि अभी तक जब तक इनकम टैक्स का पिछले साल का अप्रूवल नहीं हो जाता है और आगामी जो लोगों के पैसे इस बीच में जमा हुए हैं 8 तारीख के बाद से लेके अभी तक, वो पैसों का जब वो रिटर्न दाखिल करेंगे और उसके बाद जब उनका इनकम टैक्स रिटर्न अप्रूव्ड हो जाएगा और वो लोग सुख शांति की सांस लेंगे या अपने नोटिस का जवाब दे चुके होंगे और उस मैटर को इनकम टैक्स के साथ में निपटा चुके होंगे, तब आपको असली चेहरा दिखेगा नोटबंदी से परेशान लोगों का। उतर करके आपको आने वाले 2022 चुनाव में बताएंगे। संजय जी सिर्फ 1.5% लोग इनकम टैक्स देते हैं, 20 साल पीछे छोड़ दिया है। इसी पे आएंगे, ब्रेक के बाद नोटबंदी पे आएंगे। क्या वाकई नोटबंदी से फायदा हुआ बीजेपी को या कि नुकसान हुआ नोटबंदी से? और अगर नोटबंदी मुद्दा था, नोटबंदी से जनता त्रस्त थी, तो जैसा निनाद सेठ अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि नोटबंदी के बाद से जितने छिटपुट चुनाव भी हुए उसमें भी बीजेपी को जीत मिल गई, उन जगहों पर भी जहां शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी, वो बड़ी ताकत बन के उभर के आ गई। क्या वो नोटबंदी का फायदा था?